हेलो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को मनोविज्ञान के इतिहास बीए पार्ट 3 ऑनर्स पेपर 6 का जो दूसरा अध्याय है, जिसका नाम व्यवहारवाद, वो मैं बताने जा रहा हूँ। व्यवहारवाद के जनक जे.बी. वाटसन थे और व्यवहारवाद को बहुत ही सशक्त संप्रदाय के रूप में जाना जाता है और यह संप्रदाय संरचनावाद एवं प्रकारजवाद के विरुद्ध एक विचारधारा थी, बल्कि व्यवस्थित विचारधारा के रूप में मनोवैज्ञानिक इसे मानते हैं, क्योंकि संरचनावाद जो मनोविज्ञान के इतिहास में पहला स्कूल था जिसने सिर्फ चेतन अनुभूति को मनोविज्ञान का विषय वस्तु माना था, और प्रकारवादियों ने उसके उपरांत मेंटल प्रोसेस की व्याख्या की थी। इन दोनों के विरुद्ध अलग हटकर जे.बी. वाटसन ने व्यवहारवाद को लाया और इनका कॉन्सेप्ट जीवों के व्यवहार के अध्ययन से था। एंजिल एवं डोनाल्डसन के पर्यवेक्षण में इन्होंने 1903 ईस्वी में शिकागो विश्वविद्यालय से पीएचडी की, और इनके बारे में मैं बता दूं कि ये सबसे कम उम्र में पीएचडी करने वाले उस विश्वविद्यालय, जो कि शिकागो विश्वविद्यालय उस ज़माने में सबसे विख्यात विश्वविद्यालय जाना जाता था, वहाँ के ये सबसे कम उम्र में पीएचडी करने वाले छात्र बन गए। इन्होंने एनिमल एजुकेशन, फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ द वाइट रैट विषय पर अपनी पीएचडी की थी, जो कि व्यवहारवाद को उत्पन्न करने में उस शोध विषय का बहुत ही बड़ा हाथ रहा। जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में 1913 में साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यू नामक लेख इन्होंने साइकोलॉजिकल रिव्यू नामक पत्रिका में छापा। यहीं से विधिवत व्यवहारवाद का जन्म माना जाता है। इस लेख की मुख्य बातें इस प्रकार थी। पहला, इन्होंने बताया कि मनोविज्ञान पूर्णतः प्राकृतिक विज्ञान है। दूसरी बात, इन्होंने बताया कि मनोविज्ञान एक प्रयोगात्मक विज्ञान है, और अंतर्निरीक्षण का इन्होंने विरोध करते हुए बताया कि अंतर्निरीक्षण विधि मनोविज्ञान की सबसे कमज़ोर और खामियों वाली विधि है। उसके बदले इन्होंने ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि का कॉन्सेप्ट दिया, और इन्होंने व्यवहार का अध्ययन ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन से हो सकता है, ऐसा इन्होंने बताया। और मनोविज्ञान का विषय वस्तु की व्याख्या करते हुए इन्होंने कहा कि सरल एवं जटिल दोनों तरह के व्यवहार का अध्ययन करना मनोविज्ञान का विषय वस्तु है। 1919 ईस्वी में साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ ए बिहेवियरिस्ट नामक पुस्तक लिखी, जिसमें इन्होंने पशु मनोविज्ञान एवं उससे संबंधित विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया। पुनः आगे चलकर इन्होंने 1925 ईस्वी में बिहेवियरिज्म नामक पुस्तक का प्रकाशन किया, जिसमें इन्होंने सर्वप्रथम पर्यावरण पर बल दिया, और इस कारण से उन्हें पर्यावरणविद
के रूप में, पर्यावरण मनोवैज्ञानिक के रूप में जाना जाने लगा। और इन्होंने बच्चों की शिक्षा एवं पर्यावरण, बच्चों के मानसिक विकास, बच्चों के सामाजिक विकास एवं पर्यावरण विषय पर गहन अध्ययन किया। और इन्होंने बताया कि यदि व्यवहार को परिवर्तित करना चाहते हैं तो पर्यावरण इसमें बहुत मुख्य रोल अदा कर सकता है। और आप जिस पर्यावरण में बच्चों को रखिएगा उसी प्रकार का व्यक्तित्व उसमें डेवलप करेगा। व्यवहारवाद को सेकेंड फोर्स के रूप में भी जाना जाता है मनोविज्ञान में, क्योंकि प्रथम जो फोर्स जाना जाता है उसको हम लोग साइको एनालिसिस सिगमंड फ्राइड महोदय का कहते हैं। और जो द्वितीय शक्ति के रूप में सबसे प्रबल संप्रदाय के रूप में मनोविज्ञान के इतिहास में उभर कर आया वह व्यवहारवाद आया। 1928 ईस्वी में द साइकोलॉजिकल केयर ऑफ द इन्फेंट एंड चाइल्ड नामक पुस्तक लिखा, जिसमें उन्होंने एक रोएदार पशु और अल्बर्ट नाम के छोटे बच्चे पर कुछ प्रयोग किए और डर को अनुबंधित डर से संबंधित प्रयोग की चर्चा की। डर को उन्होंने कंडीशंस के आधार पर व्याख्या करने की चर्चा की और कंडीशनल इमोशनल रिएक्शंस का कॉन्सेप्ट दिया। आगे चलकर इन्होंने अपने शिष्या जो इनके अंडर में पीएचडी भी कर रही थी, जिसका नाम रेनर था, वो इसी विषय पर चल के और व्यापक रूप से अध्ययन किया, जिसमें एक बच्चे को किसी रूम में रखा जाता था और उद्दीपन के रूप में एक रोएदार जानवर से उसको खेलने को दिया जाता था। तो जब तक वह खेलता रहता था तब तक उसकी स्थिति ठीक ठाक और सामान्य रहती थी, लेकिन अचानक एक परिस्थिति उत्पन्न की गई जिसमें एक हैमर से अचानक एक तेज आवाज़ आती थी, जिससे वह बच्चा डर जाता था। इस प्रयोग को उन्होंने कंडीशनिंग थ्योरी के आधार पर समझाने की कोशिश की। व्यवहारवादी संपूर्ण व्यवहार को उत्तेजना एवं अनुक्रिया, स्टिमुलस एवं रिस्पॉन्स के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। ये तो व्यवहारवाद की मुख्य बातें थीं जिसका हमने जिक्र किया। अब हम मनोविज्ञान में जे.बी. वाटसन महोदय का क्या योगदान है, उन्होंने मनोविज्ञान की परिभाषा किस तरह से दी, मनोविज्ञान के विभिन्न प्रत्ययों के बारे में उनका क्या कंसेप्ट था, उन्होंने विधि के रूप में किस विधियों को चुना, इनकी विस्तृत चर्चा हम करेंगे। तो मनोविज्ञान के योगदान के रूप में सबसे पहले उन्होंने मनोविज्ञान की एक परिभाषा निश्चित की। जैसा कि आप लोग संरचनावाद एवं प्रकाशवाद में जान चुके हैं कि संरचनावाद चेतन अनुभूति कॉन्शस एक्सपीरियंस की बात करता था और प्रकाशवाद मानसिक प्रक्रियाओं मेंटल प्रोसेस के आधार पे मनोविज्ञान को जानने की बात उपयोगिता के दृष्टिकोण से करता था। लेकिन व्यवहारवादी व्यवहार को ज़्यादा तवज्जो देते थे और उनका कहना था कि प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जो मानव व्यवहार का अध्ययन करता है वह मनोविज्ञान कहलाता है। वाटसन ने चेतना और मानसिक कार्य दोनों का उन्होंने विरोध किया और सभी प्रकार की व्याख्या अर्थात सभी प्रकार के मानसिक व्यवहारों की व्याख्या वाटसन ने स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी उद्दीपन अनुक्रिया के आधार पे करने की कोशिश की। वाटसन ने उद्दीपन और शारीरिक ऊतकों में परिवर्तित हो जाता है उद्दीपन और वह उद्दीपन
सरल तथा जटिल दोनों प्रकार का होता है, इसको बताया। और अनुक्रिया से तात्पर्य उन्होंने बताया कि जीव जिस क्रिया को उद्दीपन के कारण करता है वह अनुक्रिया कहलाती है, और वह दो प्रकार की अर्जित एवं अनार्जित के रूप में होती है। तथा और विस्तृत चर्चा करते हुए उन्होंने स्पष्ट और अस्पष्ट रूप में इसको बताया। वाटसन का व्यवहारवाद के दो उद्देश्य स्पष्ट रूप से हैं। पहला, उद्दीपन को जानकर अनुक्रिया के बारे में पूर्व में ही बताना, तथा दूसरा है अनुक्रिया को जानकर उद्दीपन के बारे में कि उद्दीपन क्या है, कैसे हुआ, किसके वजह से हुआ, क्यों हुआ आदि के बारे में बताना है। तो अनुक्रिया और उद्दीपन दोनों के बीच में क्या संबंध है, दोनों एक दूसरे से किस तरह कोरिलेटेड हैं, इसकी विस्तृत व्याख्या वाटसन ने की और इसी आधार पर सारे व्यवहार को समझाने की कोशिश की। अब हम जो उनका दूसरा कंट्रीब्यूशन या योगदान है, जो मनोविज्ञान की विधियां हैं, उस पर उन्होंने क्या बताया, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग जान लें कि चेतन अनुभूति की जब बात हुई तो चेतन अनुभूति की व्याख्या करने के बाद उंट एवं टीचनर ने, जो कि संरचनावाद के जनक हैं, उन लोगों ने बताया कि चेतन अनुभूति का अध्ययन एकमात्र अध्ययन विधि से किया जा सकता है, और वह विधि है इंट्रोस्पेक्शन, जिसे अंतर्निरीक्षण कहा। ठीक इसके विपरीत जे.बी. वाटसन ने ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन का कॉन्सेप्ट दिया, और उन्होंने इसके अलावे कुल मिला के 4 विधियों के सहारे व्यवहार का अध्ययन किया, जिसमें पहला है एक्सपेरिमेंटल मेथड या ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड। प्रयोगशालाओं में एक्सपेरिमेंटल मेथड और क्षेत्रों में अध्ययन के लिए इन्होंने ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड के आधार पे मनोविज्ञान के विभिन्न प्रत्ययों के अध्ययन की बात की। दूसरा है कंडीशनल रिफ्लेक्स टेक्निक, जिसे कंडीशनड रिफ्लेक्स टेक्निक के नाम से भी जाना जाता है। यह टेक्निक वाटसन ने पावलोव एवं बेख्टेरेव, जो कि रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, उनके प्रयोग के आधार पे, उनके प्रयोग से सीखा और व्यवहारवाद में इसको आत्मसात किया, इनकॉर्पोरेट किया, वहाँ लिया। और इन दोनों के प्रयोग के आधार पे जो विधि बनाई थी उन लोगों ने, उसको वाटसन ने एक्सेप्ट किया तथा इसे व्यवहार के अध्ययन करने के लिए एक वैज्ञानिक विधि भी माना। वाटसन का कहना था कि जटिल व्यवहार, जो कि छोटे छोटे इकाइयों में बटा होता है, उसका अध्ययन अनुबंधन से ही संभव है, तथा सूक्ष्म आत्मनिष्ठ विषयों जैसे संवेदना, सेंसेशन का अध्ययन भी इसी कंडीशन रिफ्लेक्स टेक्निक से ही संभव होता है। उसका अध्ययन दूसरे अन्य विधियों से हम नहीं कर सकते हैं। तीसरी विधि जो उन्होंने बताया वह थी परीक्षण विधि। ऑब्जेक्टिव सिचुएशन के प्रति की गई व्यवहार अथवा अनुक्रिया का अध्ययन इस विधि से किया जाता है। चूँकि मेंटल टेस्ट किसी विशिष्ट क्षमता का मापन या मन के पहलू के रूप में करता है, अतः वह मनोवैज्ञानिक परीक्षण नहीं माना जा सकता है, ऐसा व्यवहारवादियों का मत था। इसीलिए टेस्टिंग मेथड को भी उन्होंने व्यवहार के अध्ययन के लिए एक विधि के रूप में, तीसरी विधि के रूप में चुना। और चौथा था वर्बल रिस्पॉन्स। वाटसन वर्बल रिस्पॉन्स के आधार पे वर्बल रिपोर्ट को स्वीकार किया। उनका कहना था कि जब कोई व्यक्ति किसी उत्तेजना को देखकर अनुक्रिया करता है या प्रतिक्रिया करता है तो उसको वर्बल रिस्पॉन्स कहते हैं, न कि वर्बल रिपोर्ट। वर्बल रिपोर्ट इंट्रोस्पेक्शन से मिलता जुलता शब्द है, जबकि वर्बल रिस्पॉन्स उसके प्रतिक्रिया को बताता है। यहाँ पर अनुक्रिया स्टिमुलस रिस्पॉन्स
थ्योरी यहाँ पे स्पष्ट होता है। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि जब कोई व्यक्ति उत्तेजना को देखकर प्रतिक्रिया करता है, जैसे किसी रंग को देखकर कहता है कि यह लाल है, तो यह मौखिक अनुक्रिया है। उसी तरह मैं खुश हूँ कहने का अभिप्राय यह है कि संपूर्ण मानसिक तंत्र को अनुक्रिया है कि न कि मानसिक स्थिति। उन्होंने इसको स्थिति नहीं मानते हुए एक अनुक्रिया, रिस्पॉन्स के रूप में माना। हालांकि बहुत से संरचनावादियों एवं आलोचकों ने उनके इस वर्बल रिस्पॉन्स की आलोचना भी की है, लेकिन वर्बल रिपोर्ट या रिस्पॉन्स को वाटसन मोटर रिस्पॉन्स भी कहते थे। इस तरह से आज हमने आप लोगों को पूर्व के पढ़ाए गए संरचनावाद, प्रकार्यवाद के अलावे व्यवहारवाद क्या है, व्यवहारवाद की उत्पत्ति में वाटसन ने किन किन प्रक्रियाओं को, किन किन पुस्तकों को लिखा, किस तरह से समझाया, उनके अनुसार विषय वस्तु व्यवहारवाद का क्या है और उनकी विधियां क्या है, इसके बारे में बताया। अब नेक्स्ट क्लास में, जो कि इसी पार्ट 3 ऑनर्स पेपर 6 हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी या स्कूल ऑफ साइकोलॉजी भी जिसे कहा जाता है, उसमें वाटसन के अन्य योगदानों पर चर्चा करेंगे। अब मेरा जो ईमेल है या मेरा जो मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप है, छात्रों से निवेदन है कि पूर्व में भेजे गए ई कंटेंट जो कि यूनिवर्सिटी और जगजीवन कॉलेज वेबसाइट पे लोड है, पूर्व में अपलोड किया गया है, तो आप किसी भी तरह का प्रश्न या जानकारी से संबंधित प्रश्नोत्तर, पूछताछ या हमसे डिस्कशन करने की छात्र कृपा करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बताएंगे कि वाटसन के अन्य क्या क्या योगदान मनोविज्ञान के इतिहास में रहा है। थैंक यू वेरी मच।